बहादुर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर सॉयल साइंस, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर। क्लास बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट 3, कोर्स एसएसएसी 311, मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। आज मैं आपको मृदा उर्वरता मूल्यांकन सॉयल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन के बारे में बताऊंगा। किसी मृदा की उर्वरता का मूल्यांकन करने अर्थात मृदा में पोषक तत्वों की संधारण क्षमता का अनुमान लगाने के लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है। नंबर, पौधों में पोषक तत्वों के अभाव के लक्षणों द्वारा। दूसरा, जैविक परीक्षण द्वारा। तीसरा, पादप विश्लेषण द्वारा। चौथा, मृदा निरीक्षण द्वारा। तो सबसे पहला है पौधों में पोषक तत्वों के अभाव के लक्षण, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी सिम्टम इन प्लांट। यदि पौधे में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है तो पादप वृद्धि असामान्य हो जाती है और विभिन्न पोषक तत्वों की कमी के विशिष्ट लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जिससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि मृदा में किस तत्व की आपूर्ति की कमी है। इस प्रकार मृदा के किसी पोषक तत्व के स्तर का ज्ञान हो जाता है। प्रायः पोषक तत्वों के अभाव के लक्षण एवं निदान तकनीकों द्वारा इसे पूरा काम करते हैं। यह तकनीक कभी कभी भ्रामक निर्धारण करती है, क्योंकि कभी कभी कमी के लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते तथा कभी कभी सुनिश्चित नहीं हो पाता कि अमुक लक्षण किसी तत्व से संबंधित है। जैसे पौधों में पत्तियों का पीला होना नाइट्रोजन, सल्फर या मोलिब्डेनम की कमी से भी संभव है तथा जलमग्न क्षेत्रों में भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त पौधों में पोषक तत्वों का एक ऐसा स्तर होता है जहां पर पोषक तत्व न तो पौधे को अधिकतम वृद्धि के लिए पर्याप्त होता है, न तत्व की कमी के लक्षण ही दिखाई पड़ते हैं। इस घटना को अदृश्य भूख या हिडन हंगर कहा जाता है। यह तकनीक व्यवहारिक प्रतीत नहीं होती है। अधिकांश स्थितियों में जब पोषक तत्व के अभाव से क्षति हो चुकी होती है तब ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। तब उन पोषक तत्वों को डालने से पौधों को कोई लाभ नहीं पहुंचता और फिर भी किसी तत्व के उर्वरक के छिड़काव द्वारा एक सीमा तक ही आपूर्ति की जा सकती है। जैविक परीक्षण या बायोलॉजिकल टेस्ट, इसमें कई विधियां हैं। पहला है मीटरलिच पॉट कल्चर टेक्निक। मृदा उर्वरता मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक मीटरलिच ने पॉट कल्चर विधि का प्रयोग किया। इस तकनीक के अंतर्गत 10 गमले में को लेकर प्रत्येक में 272 किलोग्राम मृदा परीक्षण की गई और जो अग्रलिखित है। NON 1 पार्ट, नाइट्रोजन 0, फास्फोरस 0, पोटास 0। नंबर 2 NOK2O 3 पार्ट, N0, N1, P1 और K0। नंबर 3 NOP2O5 3 पार्ट, N1, P0, K1। चौथा है कंप्लीट फर्टिलाइजर 3 पार्ट, जिसमें नाइट्रोजन 1, फास्फोरस 1, पोटास 1 की डोज दी गई। जई या अन्य अनाज की फसलें उगाकर पूर्ण उर्वरक क्रमांक 4 के प्रति अन्य उर्वरक मिश्रण दी गई प्रतिशत उपज की गणना की गई। इस प्रकार वैज्ञानिक ने मीटरलिच से एक तालिका बनाई जिसकी सहायता से किसी इकाई उर्वरक की मात्रा देने पर उसके द्वारा संभावित पैदावार की गणना की जा सकती है। दूसरा है न्यूबोर परीक्षण। इस परीक्षण के अंतर्गत 100 ग्राम मृदा में पौध उगाई जाती है। पौध को 11x7 सेंटीमीटर माप वाली 3 प्यालियों में 18 दिन तक उगाया जाता है। एक प्याली में P2O5, दूसरी में K2O5,
तीसरी में कोई उर्वरक नहीं दिया जाता है। 18 दिन पश्चात पौध का परीक्षण करके संबंधित मृदा में प्राप्य फास्फोरस, प्राप्य पोटास का निर्धारण किया जाता है। न्यूबोर मान के लिए फास्फोरस तथा पोटास की गणना की गई, जो 100 ग्राम गणना से करते हैं। इसे न्यूबोर संख्या भी कहते हैं।